चल बहुत ज्यादा वो जब पिक्चर दिखाते हैं ना लोगों को, ये तापसी कनी जब पिक्चर दिखाते किसी को ना, तो आधे टाइम ये समझ नहीं आता कि लोग प्यार में ताली बजा रहे हैं कि एक्चुअली अच्छी लगी है। तो लगता है ना इन्होंने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी ताली तो बजाई दो। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छी लगी है। तो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर आप लोगों के कुछ सवाल जवाब हो तो हम, आपका बड़ा अच्छा है, मैं लास्ट टाइम ही देखा, आदेश आप ही का चलता है यहाँ पे। इंटरवल मत करो, सिट डाउन, सब बैठ गए, पूरा थिएटर बैठ गया है। क्या असर इधर आओ ना यार, तुम तो हिट पिक्चर बनाते हो, तुमको पता है हिट पिक्चर क्या होती है, हमको पता ही नहीं है। कैसी लगी फिल्म? आओ ना भाई, बढ़िया है। नहीं माइक मैं दे दूंगा। तो लीजिए, आप बात कर लीजिए, मेरे को तो कुछ एक्चुअली मैंने जो कहना था कह दिया। ऐसे ऐसे मौके पे मन करता है सुने कि कैसी लगी पिक्चर। हाँ बताइए, इनको माइक भेज दो, जिसको कुछ कहना है वो कह दे, हम सुनना चाहेंगे आपको। एक कोई आदमी वॉलंटियर करेगा प्लीज। एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज कि हमारे लिए देखना इतना डिफिकल्ट था, देखे भी नहीं जा रहे थे सीन, तो आपके लिए शूट करना कितना डिफिकल्ट होगा? कनी का आंसर मुझे अब तक रट गया है ये चीज सुन के। हमने एक्चुअली लिखने वाले टाइम पूछना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तब से So I sent her the script. She was in Europe somewhere and she was going to, तो कुछ फैमिली फंक्शन में गई थी, तो उसने मुझे बोला सर मैं फ्लाइट पे पढ़ूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे पता था कब टेक ऑफ हुई, तो ये लैंड कब करेगी, तो मुझे फ़ोन करेगी। इसने मुझे फ्लाइट में से एक मैसेज भेजा। हाँ वो मैसेज बताओ, मेरे पास रखा हुआ है, मैं सुनाऊंगा नहीं। एक्चुअली उसके यू प्रॉब्ली विल नो कि कौन से सीन के बाद ऐसा मेरा रिएक्शन हुआ होगा। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के अंदर ही मैं पढ़ रही थी, विजुअल तो आप लोगों ने देखे हैं, मैं तो पढ़ ही रही थी। मैंने बंद कर दिया अपना आईपैड और मुझसे आगे पढ़ा नहीं गया। तो मैंने कहा यार अभी ये मेरा मूड ख़राब हो रहा है, मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ी सी देर बाद फिर से पढ़ती हूँ। बट देन ऑब्वियसली बिकॉज you want to also get to a conclusion, you don't want to leave yourself with that feeling ना कि अच्छा ये बुरा लगा और वही बुरे वाली में ही आपने छोड़ दी चीज़। एटलीस्ट मुझे पता है कि अंत तक आते आते कुछ तो आपको लगेगा कि होप है। तो मैंने कहा उसी हिम्मत से फिर दोबारा मैंने स्टार्ट करी, वहाँ से पढ़नी शुरू करी और फिर जाके ख़त्म करी। और लंबा सा नोट सर को वॉइस नोट भेजा मैंने फ्लाइट से कि 5 मिनट का। उसमें तो आधे तो मुझे लगता है पॉजेज ही होंगे कि और या मैं रिपीट करती जा रही हूँगी, बिकॉज मैंने बिना सोचे बिना आर्टिकुलेट करे स्पीच प्लान नहीं करी थी। ऐसे आई जस्ट स्टार्टेड प्रोबेबली सेइंग सेम लाइंस, कभी कभी दोबारा दोबारा बोलता था ना इंसान को समझ ही नहीं आता, दिमाग अटक सा जाता है, तो वो होने लग गया था। पॉजेज बस होते ही जा रहे थे क्योंकि वो समझ ही वर्ड्स में नहीं डाल पा रही थी मैं। आई थिंक अगर आपको भी पिक्चर वैसी छुई है तो आपकी हालत भी मुझे लगता है इस टाइम पे यही होगी, क्योंकि वो वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं किया जा सकता कि क्या फीलिंग हो रही है इस टाइम पे। तो वो ही भेजा था। अब उस सर को डाउट हो गया था उस टाइम पे पिक्चर पता नहीं पिक्चर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो मतलब बोलना क्या चाह रही है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली आई मीन दैट वाज नो, आई डोंट थिंक मैंने कभी भी सेकंड थॉट्स थे मेरे कि मैं नहीं करनी है। मेरे को बस ये था कि ये चीज़ के बाद हम मतलब जो क्या लेके वापस निकलेंगे इस फिल्म से, क्योंकि मैंने पहले भी सर के साथ काम किया है और हर फिल्म में ऑडियंस जो है मुझे लगता है कि वो जज की सीट पे होती है। ऑडियंस जो होती है वो दोनों पक्ष देखती है, हर तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखती है और बहुत कहते हैं ना बॉल इज इन योर कोर्ट। हर बारी आई थिंक ही पुट्स द ऑडियंस इन अ फिक्स। इवन बिफोर दिस व्हेन थप्पड़ हैपेंड,
इट डिड पुट द ऑडियंस इन अ फिक्स कि ये कौन सी वाली साइड एक्चुअली में सही थी, ये या फिर मतलब ये कौन सी वाली साइड के साथ मैं चलूं या निकलूं थिएटर से बाहर. आई थिंक इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर द साइड, और एटलीस्ट व्हेन आई रेड इट एंड व्हेन आई सॉ इट, एक ही साइड मुझे समझ आई थी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्राइम में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. क्या हमने कुछ किया चेंज करने को, कभी सोचा इसको इस तरीके से कि हम कुछ बदल सकते थे. क्योंकि पुलिस और कोर्ट तो बाद में आएगा जब हो जाएगा क्राइम, उसके पहले ये हुआ ही क्यों. हम में से ही कोई लोग हैं या हमारी फैमिली के या हमारे बच्चों के जानने वाले या उनके आसपास के कोई, क्योंकि वरना 80 एक दिन में तो नहीं होते. तो आई थिंक ये चीज़ मेरे साथ रही कि हम क्या कर सकते हैं. मैंने अपना मीडियम यूज़ किया, सर ने अपना किया, कनी ने, हम सब ने ये चीज़ कन्वे करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं. अब एज यूजुअल इन हिज फिल्म्स, बॉल इज इन योर कोर्ट. And I always end these gatherings with that one dialogue of mine in the film that उदय प्रकाश जी की कविता है, जो मेरे लिए सबसे लाइफ की सीख की तरह मैं इसकी फिल्म से लेके जा रही हूँ. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है. So I really hope आप सोचेंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं. तो प्लीज यूज योर मीडियम्स एंड हेल्प दिस मैसेज गेट थ्रू. दैट्स ऑल. Sir, here. My name is Dr. Sandesh. I teach cinema from last 12 years. Wow. Okay. When can I join? Anytime. So you are my subject, by the way. You don't know that. My students watch your films and we study about your posters, about your films. So the first thing which I say, cinema is the mirror of society. So thank you so much for upholding that mirror since so many years. You show the real. Thank you so much for that. And Kani ma'am, your face would be there. I don't know. कब तक? So मेरे साथ चलेगा सब. Thank you ma'am for such an amazing acting. Please Kim, can we give a review ma'am? So thank you so much for. Almost embarrassed. So एक छोटा सा वो रहता है कि like I do teach कि when a movie is a good movie, it's either when the people are shouting a lot, or either if it is dead silence. So that was here. And lastly, when my wife starts crying. So yeah. So thank you so much for giving this. I'm so story sorry. to us. Thank you so much. It was an amazing movie. That lady has to. But before that, you were saying something. By the time I teach. First of all, heartily congratulations for this movie. Thank you. And a big round of applause, please. So basically, I'm a government official actually, but I'm having cinema in my blood. So Yeah, but that's okay. You can have said. yeah, I'm a big fan of, and my brother is there. So the thing is, जो रिश्ते आपने पोर्ट्रेट किए, उसमें से एक फैंटास्टिक रिश्ता कनी जी और उनके हस्बैंड का था. जो आई राइट मेनी थिंग्स एंड अभी यहाँ बैठे बैठे शायद वो 2 लाइनें आई आई वांट टू शेयर. जो जिन्होंने हस्बैंड का रोल प्ले किया, आयुब जी, जीशान सॉरी आयुब जीशान जी, बहुत साइलेंट कैरेक्टर, पर वो 2 लाइन मेरे जहन के अंदर दे गया बिटवीन यू एंड, और यू कैन रिलेट, सर भी रिलेट करेंगे, आप भी रिलेट करेंगे. जब 2 लोग एक दूसरे के लिए जवाब बन जाते हैं तो उनके लिए कभी कोई सवाल नहीं उठा जाता. दिस आई पर्सनली फील ऑन these 2 hours and your 2 minutes. And thanks for giving the better cinema. Thanks. Yes, ma'am. Hello, sir. Falguni here again. Yes, hi. So I'm Professor Falguni. I teach at MICA and I do content creation on women empowerment, gender. And I'm still sick in my stomach after watching the film. In fact, there are some films which we pray that it should not be relatable. But this is so relatable to every man and women sitting here.
And I'm telling you that women would have related more when Kani was walking down that, road, lonely road. Every woman sitting here would have experienced one such incident in her life. But I pray that men also relate to this. And as Tapsi rightly said, everybody has their own role to play in changing the game of the society, right? So where do we change it? From ourselves, whatever we can do. Like right now we can speak about this film more on social media and promote this film so that more people go to see this film. Now what I liked about the movie, there was no melodrama between the couple. I loved it. There was no melodrama, absolutely harsh hitting, how normal couples would behave, because every time there is glamorization, the relatedness goes away. So there was no melodrama, there was no victim shaming. And I love the frame when she takes away her dupatta, because her face has to be seen. Why not? She has not committed any crime. She did not commit the crime. Roads belong to all. This is her country equally as it is the country of all men in this country. So amazing. And the marketing professor in me was lured by that ticker that you were showing every 20 minutes. It was so bringing home the truth. Kudos to all of you. The entire team did a fab job. And Tapsi, you are my favorite. Kani, you are my favorite after I've seen your Oscar-going films. Thank you so much. Lovely, lovely. Hello. Sir, you have applied for the tax free? I just hope, if you all like the film, I'm sure you will spread the word. And let's hope that helps us keep making this kind of cinema for all the cinema lovers, for everyone. Kani ki film gayi Oscar mein, हमारी भी फिल्म कभी भी जाने, हमारी in the sense like we also want an Indian film to go in the Oscars. We need to keep improving our standards, and that will only happen अगर अलग-अलग तरीके का सिनेमा बनेगा और चलेगा. और अगर ये नहीं चलेगा तो नहीं बनेगा. It's supply and demand. So I think that I really hope our audience wakes up to it and we embrace all kinds of cinema, including this. या मेरे पास माइक है ऑलरेडी, मेरे पास माइक है. या हाय. सो इस मूवी के बारे में जितनी मूवी की लेंथ से उससे ज्यादा मैं बात कर सकता हूँ, बिकॉज सो मेनी थिंग्स ऑलरेडी नोटिस्ड. एंड अनुभव जब हम पहले मिले ब्रेकफास्ट के लिए, तब बहुत सारी बात की थी अबाउट इस मूवी की, मूवी में क्या हो सकता है, क्या है. तापसी के बारे में बात की थी, कितना उनको स्ट्रॉन्ग बनाया इतनी सारी फिल्मों में. बट मुझे सबसे ज्यादा जो बच्चा का कैरेक्टर था ना, वो बहुत बढ़िया लगा. लाइक और स्पेशली जब जिशान उसको बताते हैं, कहीं पे छुपाते नहीं, हर जगह लेके जाते हैं, वो सारी चीजें खुद ढो के जाता है. उसके हाथ में उसकी बैग्स, हॉस्पिटल में जब जाता है तब भी उसकी बैग थी, खाने की सारी, मतलब वो जो दिखा रहा कनेक्शन कि भाई वो वहां पे बता भी रहा है कि वो बच्चा नहीं रहा. स्पेशली द लास्ट सीन जहां पर सब लोग वहां पे होते हैं कोर्ट रूम में, बच्चे होते हैं, दैट वाज स्पेशल सीन फॉर मी स्पेशली. एंड देन लास्ट डायलॉग की हमसे बेटर कर रहा है, दैट वाज ब्यूटीफुल. सो थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग दिस फिल्म विद अस. कांग्रेचुलेशंस गाइस, थैंक यू. I would like एप्स्टीन फाइल देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि वी डोंट हैव टू लाइक व्हेन वी ब्लेम आवर सोसाइटी वी थिंक दैट इट इज वी हु आर एट फॉल्ट. बट एप्स्टीन को देखने के बाद ऐसे लगता है कि नहीं, वेयर द लॉ एंड ऑर्डर इज इन प्लेस, इवन देयर व्हेन सपोज द लॉ फेल्स टू हेल्प द विक्टिम, सिस्टम फॉल्स फ्लैट. सो इफ दैट इज द केस देन इसमें सोसाइटी का ब्लेम तो है, बट देन वी ऑल्सो हैव टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, बिकॉज ओनली इन डेसिमल फिगर्स government spend on safety, security and the kind of support that we are expecting to give compensation to the victims and to be victims. That is one. Second is when Bilkis Bano perpetrators are to be garlanded in my city and my state, this is what will happen, and there will be many people who would justify this act. तो आपके बच्चे जो जस्टिफाई कर रहे हैं या आपका सोसाइटी जो जस्टिफाई कर रहा है, उसको तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दैट इज आज हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, देयर आर 54% एंड मोर
have cases against they have crime against women का cases. तो हमारी सोसाइटी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे सरकार से प्रेशर डाल सकते हैं कि वो अपना काम ढंग से करे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से करे. हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थे, आज हम हमारे देश में सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी पेंडिंग केसेस हैं. तो all of these, I think, and some of these movies will surely make a difference. Thank you very much for this, sir. अभी मैं आऊंगा सामने, जो मेरे अंदर है वो मैं बताऊंगा. तो वो कुछ तो सर होगा ना पुश के, जिससे ये शिफ्ट आया होगा. तो वो शायद आप पॉडकास्ट में भी नहीं बता सके होंगे. वो एक आध दो लाइन का आंसर शायद आप यहाँ पे बता सको कि दैट मोमेंट, दैट पुश और दैट थप्पड़ इंटरनल. उसका एक फनी आंसर है कि मैंने तुम बिन बनाई थी 2001 में, मुल्क आई 2018 में, मैं एडल्ट हो गया. बाकी बाकी जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद सोचूंगा कि क्या हुआ था, पर मैं रिटायर कभी होऊंगा नहीं. मत होना सर. तो इसका जवाब नहीं. इसीलिए अगर आपको वो मोमेंट याद हो, आप यहाँ पे शेयर कर सके. कुछ नहीं, कोई मोमेंट नहीं है. मुल्क में मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये क्या चल रहा है, मैंने मुल्क लिख दी. इस बार गुस्सा आ गया तो 80 लिख दी. बस सर आप गुस्सा लाते रहो, लिखते रहो. थैंक यू. अच्छा है, ये थप्पड़ जरूरी है हर बार. थैंक यू. यहाँ पे जितने लोगों ने रिलेट किया होगा उससे ज़्यादा हम जितने स्टूडेंट्स आए हैं हमने ज़्यादा रिलेट किया, बिकॉज हम मेट्रो से आए और अब रात को भी मेट्रो से ही जाएंगे. सो वी कैन रिलेट द मोस्ट बिकॉज हम भी ऐसे ही मेट्रो में से निकलेंगे. माय जनरेशन फेल्ड. आई एम सॉरी अबाउट दैट. बाउंड्री वॉल पेंट कर रहे थे, घर का कचरा साफ करना भूल गए. वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग आई स्कूल फेल हो गया. स्कूल बच्चे पास हो गए, स्कूल फेल हो गया. एज ट्रू. मैं तो सबसे बड़ी फैन हूँ उनके डायलॉग राइटिंग. सर डायलॉग्स तो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन उसके अलावा जो कुछ चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की, जैसे बच्चा बस स्टैंड में होता है, उसके बाजू वाले बंदे ने माँ की आंख लिखा हुआ टी शर्ट पहना होता है, कोई कॉलर ट्यून की बात हो या भारत में जैसे गाने चल रहे थे, विदाउट डायलॉग्स आपने जो बातें बताई, एवरी सिंगल सीन में विदाउट डायलॉग आपने हर जगह पे थप्पड़ मारी है. और जो बात आपने परवरिश की इसमें की है कि बच्चे कहाँ रहे, बड़े हो गए, वो हम देख रहे हैं, फाल्गुनी मैम देख रहे होंगे. और जो आप जोक्स की बात करते हो, आजकल हर एक स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर्स पे बनते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम कई बार उसके भी विक्टिम हो चुके हैं. और वो बात बहुत सही बताई सर आपने कि आज सच में स्कूल और कॉलेजेस का रिजल्ट तो 100% आता है, लेकिन हर एक स्कूल और कॉलेज फेल हो चुका है. यस करेक्ट. आई एम श्रद्धा और शिवर कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत जब भी दिन भर में न्यूज़ पढ़ती हूँ तो कोई रेप केस नोट होता है तो आई मेक अ रील. पीपल मेक फन, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम दिन भर रेप पे रील क्यों बनाती हो. तो मेरा आंसर एक ही होता है, जब इतने रेप हो रहे हैं तब तुम्हें क्वेश्चन नहीं है. तो जब ये बार 20 मिनट्स हो रहा था ना, आई वॉज गेटिंग अ जिटर कि 20 मिनट की पिक्चर देख ली मैंने और इस 20 मिनट में कोई रेप हो गया होगा. दैट वॉज वन थिंग विच गेव मी, I know, I won't be able to express, but the last scene wherein the world is shown through that child's eye, that is the masterpiece, and I seriously want that every boy should watch this movie at any cost to see what we go through. And thank you so much for making this. કામની વાત કરવાની છે. કામની વાત એ છે કે આ શખ્સ જે આપણી સામે ઊભો છે, અનુભવ સિન્હા નામનો, એ ની ફિલ્મો ની તાસીર કેટલાક વખતથી એવી થઈ રહી છે કે ફિલ્મ પછી આપણે એમને જઈને એવું નથી કહી શકતા કે સર મજા આ ગયા. અને એ મજા આવે એવી ફિલ્મો એટલા માટે નથી બનાવી રહ્યા કારણ કે એમને મજા આવે એવી દુનિયા બનાવી છે. અને એ અહીંયા આવ્યા છે, અમદાવાદમાં આવ્યા છે અને આ બધી જ વાતો થઈ રહી છે. પણ આફ્ટર ઓલ ઇટ્સ અ ફિલ્મ એન્ડ હી ઇઝ અ ફિલ્મ મેકર એન્ડ તાપસી ઇઝ હિયર એન્ડ કની ઇઝ હિયર.
તો મને એવું લાગે છે કે આપણી એટલી જવાબદારી છે આપણે જ્યારે આ રીતે આ ફિલ્મની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે કે ઘરે જઈએ અને સીધા બુક માય શો પર જઈએ અને આવનારી 10 ફિલ્મો આપણે જે જોવાના હોય એના પોપકોર્નનો ખર્ચો એ ટિકિટોમાં નાખી અને લાગતા વળગતા મિત્રોને મિનિમમ 10 ટિકિટો એ આની ભેટ કરીએ કે જેથી કરીને એમની જે મજા આવે નહીં એવી ફિલ્મો અને મજા આવે એવી દુનિયા બનાવવાનો જે સપનું છે એમાં આપણે આપણો હાથ થોડો ઘણો આપી શકીએ છીએ. Ma'am, don't worry, she is Mallu too. Now they start talking Malayalam, we all will not understand. मैं आपका पहला फिल्म हिंदी का आपने ये जॉनर भी सिलेक्ट किया चूज किया सो I was not thinking it's my first Hindi film or anything like that, honestly. I just want to tell you, I think this was my favorite audience in a way. I don't know, maybe to others we didn't talk this much, you were saying, but it was so nice to hear everyone's takeaway and details that you have noticed. I got quite overwhelmed. I was thinking from his perspective for Anubhav sir to write and Gaurav to write. And they're tiny things that everyone is getting. I was thinking how he feels, and I'm just an actor in it. I was feeling like so overwhelmed to hear all of you. He approached me to tell this story. He said there is a film, and then we had a meeting, and then I read the script. When I heard the subject, I was thinking this is very important, but I was quite skeptical in a way. I'm like, what all we're gonna talk about it? Like, as if like, is there something new, or is it going to be just because we have to say, or what is it? So I really wanted to read the script to know what is Anubhav sir's perspective and why is he doing it. And so for me also it was equally important to talk to him. I'm for him as well. I think he was telling me he talks to his actors and he want also thinking actors, and to also if they also feel similarly, and he works with his own team is what I understood, which is a certain kind of integrity people holds. And when I read the script, for me, I felt that the film is attempting to kind of show a lot of different perspectives of when such a thing occurs, from rightfully everyone noticed from the child's perspective, how the husband is feeling, or the police, what is happening to them while there is a corrupted police. One is not directly corrupted, but do not know how to stand for it. I thought all those characters' graph is very beautifully written, and this chaos that, like the last shot, it's so chaotic now. Like we don't even know where to start. How do we correct ourselves? And so the way it was written, I thought it may not be giving solutions everywhere, but it's definitely making me think from different angles of how the governance and system, also personally, between friendship, between husband and wife, neighbors relationship, from a child to mother, all of it, him and Gaurav together, like trying to touch through it. Some they go very deep, some just hits you, some are like, oh, let me start thinking about it. So all of that was put together. Yeah, and the meeting and the script made me feel like wanting to do it. Even though I don't speak Hindi, he really... No, I'm not giving the mic. So we spoke on the phone. I said, it's Hindi and all this. She said, yeah, I can manage Hindi. Because by then in the script, the character was not South Indian. The character was in Malayali. So I am thinking that we'll make her speak good Hindi. Can we do that? So she said, I think we can. Then she came to meet me. She sat with me for 2 hours. She didn't say a word in Hindi. And I was hoping that, she will speak Hindi, then I'll understand whether she can speak proper Hindi or not. She didn't speak a word of Hindi, she left. And then I called Gaurav, my co-writer, Gaurav Solanki, and I said, let's change this character into a Malayali character. Let's not hide it. But हमारी बहुत तारीफ हुई, आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ.
एक तो ये कि पिक्चर देखने के बाद आदमी बोलता है घर जाओ, मैं कौन सा आपके चाचा का बेटा हूँ, नहीं हूँ ना, एक स्ट्रेंजर हूँ। हो सकता है मेरी कुछ फिल्में अच्छी लगी हो आपको, पिक्चर देख के इतनी देर बैठना, मुझे एक भी रेस्टलेस आदमी नहीं दिख रहा है कि मैं उठूं और जाऊं। एक बात तो ये तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। सेकंड थिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग्स, you know what is a good critic? A good critic, when you're reading his critique, you think he was in the room when we were writing. He knows everything. He knows everything I was trying to do. So from a t-shirt was just a brief to the costume designers that they make some objectionable, questionable t-shirts, and every time there is an opportunity, just give a t-shirt to one of the extras. So, and make sure you're not doing it in every scene. Do a couple of times and we get it. Similarly, that song in the Barat, you guys getting it all is almost ridiculous. Almost ridiculous. This gives us hope people will understand and love these kind of films also. Yeah, and lawyers in the room. Sorry, I have taken some liberties, but you know, it's movies. Yeah. सर, दो यहाँ गुजराती में हमारे सर है, उनको दो लोगों को बोलना है, दो क्वेश्चन, दो सर बोले तो मतलब यस सुनना पड़ेगा। अभिषेक सर प्लीज, અને हमारे बीजा अभिषेक सर। कोई सवाल नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की फिल्में टिपिकली मेल ऑडियंस के लिए बनती है, जिस तरह की फिल्में हम देख रहे हैं बहुत सालों से, कबीर सिंह हो गई या फिर एनिमल और बहुत सारी दूसरी फिल्में भी, ऐसी फिल्मों की तो बाढ़ आ रही है ऐसा लग रहा है मुझे अभी। उसके बीच में हिंदुस्तान के लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए फिल्म बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये फिल्म सभी लोग देखेंगे, सबको बहुत अच्छी लगेगी, क्वेश्चन भी करेगी, लेकिन मुझे बहुत ये फिल्म देख के लग रहा है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ हमारे लड़कों के लिए है और हमारे पुरुषों के लिए, ये औरतों के लिए फिल्म नहीं है। थैंक यू वेरी मच अनुभव सिनेमा टीम, बहुत 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 अद्भुत फिल्म बनाने के लिए। और आपको तो बहुत थैंक यू कहना है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। आपने जो विषय छेड़े हैं, आज मेन स्ट्रीम सिनेमा में उस विषय को छेड़ने के लिए लोग डरते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, एक तो हम गुजरातियों को फिल्म देखने के बाद में इतनी देर तक बिठाए रखने के लिए यू नीड अ ब्रिलियंट फिल्म, बिकॉज आज के ज़माने में, टू वेरी ऑनेस्ट जोक्स अपार्ट, आई थिंक वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। Either it is, I mean, it can be anywhere, right? Because after a film, especially, I don't think we have ever had a conversation. I think what Soumya sir mentioned, that we should go and watch the film, we should ask people to go and watch the film. I think beyond the film, what is important is also to have this conversation, because for me personally, this film was for us as parents, and most importantly, the last thing that the judge says, this film is actually for the children of our forthcoming generation. That was about the film. And personally speaking, like Abhishek bhai also mentioned, I was making a film which was on caste atrocities in this state, and I was quite feared and I was worried. A lot of fellow filmmakers know about it, and Article 15 dropped in front of me, and thank you so much. I could make a film on that in Gujarat. Thank you so much. Spending everything. Thank you. हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा। तो आज की रात कितनी मुश्किल होती है शायद लोग डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन है, चलो ठीक है। Ashish 100 out of 100.